बैंक गए हो कभी? बैंक आपको एक पासबुक देता है, ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट देता है। बैंक को आपको कुछ भी अमाउंट देना होता है तो आपके घर पे नहीं आता है कैश में देने के लिए, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इट मीन्स आपके अकाउंट को बढ़ा देता है। कुछ लेना होगा तो आपके अकाउंट को कम कर देता है, ठीक है। हम भी आज ऐसे ही एक अकाउंट की बात करेंगे। अब तक चैप्टर फर्स्ट के लिए अपन जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो है आपका मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप डीड, some provisions related to Partnership Act 1932, then P&L appropriation account and charge and appropriation account। आज अपन बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बेटा दो मेथड हैं आपके पास। वन ऑफ देम इज फिक्स मेथड एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्चुएटिंग मेथड। व्हाट इज डिफरेंस in fixed method and fluctuating method, later we will discuss, okay। so what should we do for preparation of partners capital account? Sir, there are more than one partner, so we have to need to prepare separate account for each partner? No, there is no need। टाइम बचाने के लिए आप एक बार में भी काम चला सकते हो। then sir what should we do? particular, then amount of partner first, अमाउंट ऑफ पार्टनर सेकंड, अमाउंट ऑफ पार्टनर थर्ड, फोर्थ, जितने आपके पार्टनर है उतने अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। देन क्रेडिट के लिए पर्टिकुलर एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर होने के बाद भाई वेरी बिगिनिंग ईयर का जब बिगिनिंग हुआ है तो ऑलरेडी इतना बैलेंस है। फिर इस साल आपने क्या किया? सर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा कोई पार्टनर तो क्या करेंगे? उसे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाओगे। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो डालो उसके क्रेडिट में और क्रेडिट करो, इंक्रीज करो, तो एडिशनल कैपिटल आ गया। उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर उसको क्या क्या मिल सकता है फॉर्म से? सर सैलरी मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, तो लिखो ना उसके क्रेडिट में। लास्ट में जो प्रॉफिट का बैलेंस बचता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ठीक है प्रॉफिट हुआ तो वो भी ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा क्रेडिट में कुछ आता नहीं है। सर चार्ज क्या क्या हो सकता है? क्या क्या उसके कैपिटल में से हम माइनस कर सकते हो? जो भी कुछ माइनस करना है उसके डेबिट में लिख दो। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इफ अगर आपने डेबिट में कुछ भी लिखा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या क्या कर सकता है वो? कैपिटल विड्रॉल, ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल एंड ड्रॉइंग एक जैसे से लग रहे होंगे आपको। सर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल भी पैसा निकालना ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। पहले कैपिटल अकाउंट देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने चार्ज किया पार्टनर्स के वो आ जाएगा उसके डेबिट में। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे थे हमने, तो प्रॉफिट की बात की थी। इफ देयर इज लॉस व्हाट शुड वी डू? तो सर माइनस करेंगे कैपिटल अकाउंट में से, लॉस भी पार्टनर्स को ही लेना पड़ेगा, तो डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड में भी आ सकता है। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। इट मीन सब कुछ एक ही अकाउंट में आ गया। ओपनिंग कैपिटल थी, कोई भी पार्टनर्स में कुछ भी प्लस करना था हमने यहीं पे लेके आए। इट मीन्स कैपिटल में फ्लक्चुएशन आ गया, चेंज हो गई। हर एक चेंजेस अपन यहीं पे डाल रहे हैं। ये है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर इसी कैपिटल अकाउंट को मैं प्रेजेंट करूं फिक्स मेथड से तो मुझे क्या करना होगा? तो आपको यहाँ पे बेटा दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर व्हाट इज नीड? पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल तो आपको फिक्स रखनी है, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का बैलेंस लिखो वहां पे। अगर करंट अकाउंट बनाते आ रहे हो ऑलरेडी तो उसका भी आपके पास बैलेंस हो सकता है, तो वो भी आपको लिखना है। कैपिटल का आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, सर करंट का कौन सा होता है? कोई सा भी हो सकता है। इट मे बी डेबिट बैलेंस और मे बी है क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी बैलेंस है, यू हैव डेबिट बैलेंस देन पोस्ट देम इन डेबिट साइड, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आप उसको नोट कर दो। बैलेंस आ गए। उसके बाद कैपिटल में क्या करना है? सर कैपिटल में तो कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल में कुछ कर दिया तो कैपिटल में चेंज हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं कैपिटल हमारी फिक्स रहे। मेथड का नाम ही क्या है? फिक्स मेथड, ठीक है। तो कैपिटल में अगर पार्टनर चला के कुछ चेंज करना चाहिए, दे वांट टू मेक देयर कैपिटल फिक्स,
बट इफ दे वांट टू मेक एनी चेंज, दे वांट टू इंक्रीज देयर कैपिटल और रिड्यूस देयर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी तो लेके आ सकता है पार्टनर। उसको लग रहा है कि उसकी कैपिटल ज्यादा, इतना पैसा लगाने की बिजनेस में जरूरत ही नहीं है, तो कैपिटल विड्रॉल भी तो कर सकता है। हाँ सर, तो एडिशनल कैपिटल अगर है तो वो आ जाएगी, कैपिटल विड्रॉल है तो वो आ जाएगी। अगर म्यूचुअली चला के वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में किसी की भी एंट्री नहीं है। देन बैलेंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सर याद कर ले, फिक्स हो गया, इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं आएगा। 100% कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। अगर आपको बोल दिया दे वांट, इफ क्वेश्चन वांट टू मेक देयर कैपिटल फिक्स, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल, इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी बेटा। तो फिर सर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लेके जाएं? घर पे देने जाएं? नहीं, उसके लिए आपको उसी का एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट। कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट हो गया, जरूरत पड़ गई यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट ओपन करने की, तो ठीक है, करंट अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस है तो ठीक है। सैलरी क्रेडिट में, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट में, डेबिट आया तो डेबिट साइड में, ठीक है। उसके अलावा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। तो फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफरेंस क्या हुआ? सर फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बन जाता था। फिक्स मेथड में कैपिटल फिक्स रहेगी, फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएट होती रहेगी, ठीक है। फिक्स मेथड में जो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल का तो हमें पता है क्रेडिट होता है, करंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है। बस इतना सा टॉपिक था, ये फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट कर लेना है। दूसरा, इस फॉर्मेट को समझने के लिए ये भी है, अगर पार्टनर को कुछ भी आप दे रहे हो, इफ यू वांट टू इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पोस्ट इन क्रेडिट साइड, इफ यू वांट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पोस्ट इन डेबिट साइड। इफ यू वांट टू इंक्रीज इन क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैपिटल विड्रॉल एंड ड्रॉइंग। सर अभी आपने बात की थी, एक कैपिटल विड्रॉल था, एक ड्रॉइंग था, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मैंने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं किसी बिजनेस में, मुझे लग रहा है कि 5 लाख रुपए की जरूरत ही नहीं है। 5 लाख रुपए मैंने जो लगा रखे तो केस तो रखा हुआ है नहीं, वो 5 लाख कन्वर्टेड है किसी न किसी फॉर्म में, कुछ बिल्डिंग में पड़ा है, कुछ फर्नीचर में पड़ा है, कुछ स्टॉक में पड़ा है। मैंने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ी तो गुल्लक में से कुछ पैसा निकाल लिया जो मैंने कमाया है, तो ये ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग का मतलब होता है इफ यू विड्यू एनीथिंग आउट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज ड्रॉइंग। अगर आप प्रॉफिट में से कुछ निकालते हो तो वो कहलाएगा आपका ड्रॉइंग, बट अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल कुछ विड्रॉल कर लिया है तो वो कैपिटल विड्रॉल होगा। आउट ऑफ कैपिटल से क्या मतलब है सर? बिल्डिंग का आधा पार्ट मैंने बेच दिया और पैसा घर पे लेके चला गया। जहां मेरे बिजनेस की कैपेसिटी 5 लाख रुपए थी, अब मेरे बिजनेस की कैपेसिटी 3 लाख रह गई, क्योंकि 2 लाख की बिल्डिंग मैंने बेच दी, ठीक है। स्टेशनरी का बिजनेस है मेरा, फोटोकॉपी मशीन मैंने सेल कर दी, तो कैपेसिटी ऑफ बिजनेस आपने रिड्यूस कर दी, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था उसमें से अगर आप कोई पैसा निकाल के लेके जाते हो तो वो कैपिटल विड्रॉल है। तो 2 तरीके से पैसा निकाला जा सकता है कि भैया हम पैसा लेके जा रहे हैं, हम वापस नहीं आने वाले, कैपिटल विड्रॉल। अगर हम पैसा लेके जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, प्रॉफिट है हमें आज नहीं तो कल मिलना ही है, उसमें से हम निकाल रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पे चार्ज होगा? ड्रॉइंग पे चार्ज होगा, कैपिटल विड्रॉल पे नहीं होगा। कोई चाहे अपने पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट करे, यहां इतना नहीं रख सकता, कुछ पार्ट निकाल के लेके जाना है तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल विड्रॉल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता है कैसे कैलकुलेशन होती है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12,365 जो भी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल में यहाँ पे हमें क्या रखना है? रेट क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, टाइम का ध्यान रखना है आपको, और प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सर कौन सी कैपिटल पे करें? क्योंकि कैपिटल तो हर एक मूवमेंट पे चेंज होती है। आज मैंने 5 लाख रुपए लगाए, कल ही मैंने 10,000 का सामान 15,000 में बेच दिया, मैंने 5,000 प्रॉफिट कमा लिया। अब मेरी कैपिटल जो है बिजनेस में वो कितनी हो गई? 5,05,000। 5 लाख का प्रॉफिट भी तो हो गया। तो कैपिटल तो आपकी हर एक दिन चेंज होती है, तो कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए? तो यहां पे कहा गया आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे ऑलवेज ऑन फिक्स कैपिटल।
क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, फिक्स कैपिटल आपको पढ़ने को मिलेगा ओपनिंग कैपिटल पे। मैंने यहाँ पे क्या कहा है, फिक्स कैपिटल आपको पढ़ने को मिलेगा ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन उसके पैरेलल आपको ये कहा जाएगा एडिशनल कैपिटल कंसीडर करनी है, कैपिटल विड्रॉल कंसीडर करना है। एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल कंसीडर करना है तो वो फिक्स कैपिटल हो गई ना, फिक्स कैपिटल में करते हैं अपन कंसीडर, ठीक है। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को कंसीडर करते हैं अपन फिक्स मेथड में। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेशन करनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। एडिशनल कैपिटल हो तो कंसीडर कर लो, कैपिटल विड्रॉल हो तो कंसीडर कर लो। सर कैसे करना है, मैंने कहा 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए, ड्रॉइंग हुआ, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ को कंसीडर नहीं करना है, उसकी कैपिटल में जो भी चेंजेस आए, आपको 5 लाख में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना पूरे 12 मंथ का। लेकिन अगर आपको कहे कि 3 महीने बाद वो एडिशनल कैपिटल और लेके आया 2 लाख, तो बेटा 3 महीने तक 5 लाख कैपिटल थी, 5 लाख पे कैलकुलेशन करो। आगे के टाइम पीरियड में उसकी कैपिटल हो गई 7 लाख, तो 7 लाख पे कैलकुलेट करो। सर फिर 7 महीने तक नहीं रखी उसने 7 लाख, 2 लाख फिर निकाल के ले गया 2 महीने बाद, तो ठीक है 2 महीने तक 7 लाख पे कैलकुलेशन करो और आगे 5 लाख पे। इट मीन्स कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल को कंसीडर करना है, इसके अलावा कुछ भी कंसीडर नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल।